नमस्कार, आप देख रहे हैं सेकुलर लाइव और मैं हूं उमेश कुमार। देखिए 14 सितंबर को जो बरबीघा प्रखंड के तेउस गांव के सूर्य मंदिर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा था, जिसमें सैकड़ों लोग का मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चयन किया गया था। उसमें से 50 से अधिक मरीजों का सफल ऑपरेशन हो गया है और वो सभी आज ऑपरेशन करवाकर वापस घर भी लौट गए हैं। इस ऑपरेशन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाने वाले IGIMS के हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ सर खुद विरायतन में रहकर अपनी निगरानी में सभी का ऑपरेशन करवाए और सकुशल गाड़ी से सबको भेजे। इसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसे भी मरीज उसमें शामिल थे जिनको लगभग आँख के सर्जन ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया था और उसका भी ऑपरेशन हुआ है। विशेष क्या है, इन तमाम मुद्दों पर इनसे हम जानेंगे कि सर कैसा रहा। कल बहुत सारे लोगों को आपने भेजा विरायतन, यहाँ से लोग गए, आज वापस भी लौट गए, कितने मरीज गए और कैसा वहाँ का व्यवस्था रहा? इस बार हमारे प्रयास से हम लोगों ने 52 लोगों का सफल ऑपरेशन हुआ है। बहुत उमंग से सब लोग गए थे और कुछ लोग चीनी के रोग के कारण कुछ हम लोग मरीजों का ऑपरेशन नहीं करा पाए, पर बाकी जितने भी मरीज़ फिट पाए गए हमारे ऑपरेशन के लिए, जो लोग फिट पाए गए, जैसे 52 मरीजों लोग का चयनित हुआ, उसमें से 52 लोगों का एकदम बिल्कुल सफल ऑपरेशन हुआ, जिनके पूरे ऑपरेशन में मैं था। और रात में भी मैं उन्हें सब अच्छे से मिलकर जब सकुशल मुझे पता चल गया कि सारे मरीजों की कंडीशन अच्छी है, तो फिर मैं पटना वापस लौट गया। यहाँ से सर एक ऐसे मरीज की भी चर्चा हुई जो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित था, जिसको सुनने में आ रहा है कि पटना तक के आँख के सर्जन ने मना कर दिया था ऑपरेशन करने से, उसका भी ऑपरेशन आपने करवाया? जी बिल्कुल। और जैसे तो वैसे हेपेटाइटिस भी एक संक्रमित बीमारी होती है जिनके लिए डॉक्टर सारा यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेके हम लोग ऑपरेट करते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर इसे ऑपरेशन करने से थोड़े चाहते नहीं है, डरते हैं, और या करते हैं तो बहुत अधिक डिमांड करते हैं। पर हमारे जो डॉक्टर दीपक थे, तो उनसे मैंने स्पेशल विनती किया था कि देखिए हमारे बरबीघा से कुछ ऐसे मरीज भी जा रहे हैं और हमारी विनती है कि इन लोगों को कृपया ऑपरेशन करें। कारण है कि इन्हें ज़रूरत है, जब जिन्हें 1.5-2 लाख या जो खर्चा है ये लोग दे नहीं सकते हैं, और अगर फ्री में अगर इन लोगों का ऑपरेशन हो जाए तो इनसे बड़ा नेक काम कुछ हो नहीं सकता। उस मरीज का स्पेशल सर्जरी होता, 1.5 से 2 लाख खर्चा था और फ्री में हो गया। जी बिल्कुल। ये ऑपरेशन में क्या होता है कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन और सारा उपयोग किया जाता है। ये जो सामान रहते हैं, जो ड्रेप होते हैं, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के तहत किया जाता है, तो ये इसका सारा खर्च काफ़ी महंगा आता है। तो ये इसमें मैंने विनती की थी कि कोई हमारे मरीज़ों को इस कारण मत लौटाएं कि हेपेटाइटिस बी है। तो ये मरीज़ों का भी ऑपरेशन हमारे विनती पर डॉक्टर दीपक ने बहुत सफल किया। और कल मैं खुद जाके उन लोगों से मिला और उन लोगों से भेंट हुई, सारे मरीजों से मेरी भेंट हुई और सब सकुशल थे और सब लोगों ने अपनी अच्छी बात कही कि कोई आपने फीडबैक लिया? मैंने सभी लोगों से फीडबैक लिया और सभी ने अच्छा दिया और कोई दिक्कत नहीं था। सब लोगों को खाने से लेके किसी तरह की कोई कमी का उन्होंने दिक्कत नहीं होने दिया। मैंने आप 3 महीने से के अंदर जो है आप दोनों के सहयोग से 100 से अधिक लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है। ऑपरेशन मोतियाबिंद जो आपने शुरू किया है उसकी चर्चा अब सर सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। लोग दोनों को तो गरीबों का मसीहा तक कर रहे हैं कि ऐसे डॉक्टर और होने चाहिए। देखिए हम लोगों ने और हमें डॉक्टर आनंद ने हमने माना है कि हम लोग कुछ भी करें, हम लोग बरबीघा से मोतियाबिंद को हम लोग निरोग कर देंगे। मतलब कि यहाँ से मोतियाबिंद के कोई भी मरीज हमें ना मिले और बिल्कुल दिखने नहीं चाहिए। कोई भी मोतियाबिंद से दुश्मनी हो गया तुम जो समझे कि मोतियाबिंद से दुश्मनी हो गया, पर दृष्टिहीन लोग, हमने अपने मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन कोई ना रहे। और हमें आनंद ने, डॉक्टर आनंद ने, हमने पैसा रहे ना रहे तो हमारे तो प्रयास है कि फ्री में जो करा रहे हैं और ये रुकने वाला नहीं है। विरायतन की भी कम भूमिका नहीं है सर। बिल्कुल। विरायतन में जो संप्रज्ञा माता जी, चंद्रा माता जी हैं और हमारे मित्र, मेरे परम मित्र डॉक्टर दीपक का पूरा सपोर्ट है। उन्होंने हमेशा कहा है कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सेवा में देते रहो। सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली सर? देखिए, एक तो हमारे पिताजी हैं जिनसे मैंने हमेशा सीखा है कि लोगों की सेवा करो। हमारे मित्र डॉक्टर आनंद भी हमारे इतना सेवा करते हैं, ये भी इनसे मैं क्या बताऊं, मैं इन्हें भी सलाम करता हूं कि ये जो अपने डेडिकेशन से जो ये अपना समय देते हैं, 7 दिन यहाँ बरबीघा के लोग लगे रहते हैं। तो यही से इन्हीं लोग को देख के लगता है कि नहीं भाई, सेवा करना चाहिए, और जो सुखी और जो मन को जो शांति मिलती है सेवा करके, उसका कोई जवाब नहीं होता। आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल। और मैंने बोला है ना कि मैं बरबीघा से मोतियाबिंद के कारण कोई भी दृष्टिहीन को रहने नहीं दूंगा। लगा सर कल जो फिर आपने एक दूसरा जो लॉट भेजा लोग मरीजों का, उसका भी सफल ऑपरेशन रहा। चर्चा है कि आगे भी शेखोपुर सराय में आगे भी हम लोग का पूरा कोशिश जारी है। हम लोग को जैसे ही आगे वहाँ विरायतन से डेट मिलता है तो हम लोग का कोशिश है कि शेखोपुर सराय
भी हम ही लोग का क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में भी हम लोग अगले कैंप के लिए कोशिश कर सकें। दोनों डॉक्टर छा गए हैं। ये तो आप लोग का ही दिया हुआ है कि जो हम लोग कर रहे हैं उसको आपके चैनल के माध्यम से, दूसरे जो भी मीडिया बंधु हैं उनके माध्यम से बता इससे पा रहे हैं। पहले लोग विरायतन तक जाने के लिए भी एक जरिया ढूंढते थे, लिंक ढूंढते थे कि कैसे वहां पहुंचे कि हमारा निःशुल्क ऑपरेशन हो जाए। आपने तो विरायतन को ही बरबीघा में लाके पटक दिया है। ये सारा जो है विरायतन को क्रेडिट जाता है और डॉक्टर ऋषभ बोस को क्रेडिट जाता है। इन लोगों ने मिलकर इतना ना, मतलब विरायतन को यहाँ लाने के लिए सर को कितना मेहनत करना पड़ा है, कितना मतलब टाइम देना पड़ा है, ये हम लोगों ने देखा है, ये पब्लिक को नहीं मालूम है। सर वहाँ जाकर अपना पटना का ड्यूटी, क्लिनिक जहाँ के काफ़ी मरीज है, सबको छोड़कर राजगीर जाकर एक बार के यहाँ आने के लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन सर को वहाँ टाइम देना पड़ता है और काफ़ी कुछ करना पड़ता है, तब वो लोग यहाँ आते हैं और तब जाकर यहाँ सारा काम होता है। आप भी तो यहाँ सुनते हैं गरीबों की खूब मदद करते रहते हैं, पैसा ये लेने सब में ये सब इलाज जो कर ही देते हैं। ये सब जो हमारे गुरु हैं डॉक्टर सहजानंद सर हैं, उनका जो शुरू दिन ओपनिंग किए थे और उन्होंने जो आदेश दिया था या आशीर्वाद बोलिए जो दिया था, बस उसी को हम लोग निभा रहे हैं, आगे भी ये चलता रहेगा। तो डॉक्टर आनंद और डॉक्टर ऋषभ सर का यह प्रयास आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपको बता दें कि जल्द ही बरबीघा क्षेत्र में एक और निःशुल्क शिविर लगने जा रहा है, वहाँ भी मोतियाबिंद के मरीजों के लिए जांच शिविर लगेगा। तो उसकी भी जानकारी आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। तब तक देखते रहिए सेकुलर लाइव।